वृंदावन में सुरेश चौहान जी के समर्थन में महायज्ञ, हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए महायज्ञ। वृंदावन के महेश्वर धाम में किया जा रहा महायज्ञ। वाराणसी में श्रद्धालुओं की लगी भीड़। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर कर रहे थे दान पुण्य। बुलंदशहर में छात्रों के दो गुटों के भिड़ने के बाद जिला प्रशासन सख्त। 2 युवकों के घायल हो जाने पर भड़का था मामला। मुस्लिम आरोपियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन। मथुरा में पुलिस बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर चांदी के आभूषण हुए बरामद। और ग्वालियर में एटीएम काटने वाली मेवाती गैंग का पर्दाफाश। 8 लाख का कैश बरामद। मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार। तिहाड़ जेल में बनाई गई थी योजना। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की जो शपथ दिलाकर जो कार्य कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए जो कार्य कर रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में उनके इस प्रशंसनीय और साहसिक कार्य के लिए आज विशेष माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा का यहाँ यज्ञ किया गया, जिसमें उनके नेतृत्व में हिंदुत्व की आवाज़ और बुलंद हो। उस उपलक्ष्य के लिए यहाँ पर उनके लिए पूर्ण आहुति देकर हवन को पूर्ण किया गया। आदरणीय धर्मेंद्र गिरी महाराज जी ने बुलवाया। जिस तरह सुरेश चावड़ जी ने जो अपने सर पे बीड़ा उठाया है कि पूरे हिंदू भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, उसकी शपथ ली है। और उस उपलक्ष्य में अपनारे धर्मेंद्र गिरी जी महाराज ने जो यहाँ यज्ञ, हवन यज्ञ किया है कि वो कार्य संपन्न हो, पूर्णता संपन्न हो, इसमें मैंने भी भाग लिया है। और मैं यही कामना करूंगी कि सुरेश चावड़ जी जिस बेड़े को उठाया है वो बेड़ा पूर्ण हो और भारत सरकार को भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। इसमें हम सब उनके साथ सम्मिलित है और आदरणीय धर्मेंद्र गिरी जी के साथ भी मैं हाथ से हाथ मिला के चल रही। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां घाटों पर मां गंगा में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम भी किए गए। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी पुण्य प्राप्ति के लिए मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु घाटों पर पहुंचने लगे थे। मौनी अमावस्या पर मान्यता है कि इस दिन लोग स्नान से पहले मौन रहते हैं और इस दिन स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा करके दान पुण्य कर रहे थे। आज चूंकि माघ मास का मौनी अमावस्या पर्व है, जिसे विशेष मान्यता रखती है कि अपना विशेष महत्व है इसका। इस दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश की उत्पत्ति हुई थी और इस कारण से एक मान्यता ये भी है कि इस दिन स्नान करने से कहीं ना कहीं हमको अमृत की प्राप्ति एक बूंद या गंगा में प्राप्त होती है। इस दिन माघ मास की अमावस्या की एक मान्यता ये भी है कि इस दिन जोड़े से विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करने से एक विशेष महत्व और एक विशेष फल मिलता है। पहली बार आया हूँ, इसके पहले मैंने कभी आया नहीं। तो वैसे तो घूमने के पर्पज से आया था, लेकिन नहान के पर्पज से हम लोग आए हैं। काफ़ी मॉर्निंग हम लोग आए थे, सुबह के 3:30 बजे ही यहाँ पे हम लोग घाट पे पहुँच गए थे और स्नान किया। काफ़ी अच्छा महसूस किया। तो वही है, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और कहना चाहेंगे काशी के बारे में? नहीं, और कुछ नहीं। यहाँ से स्नान किया और सीधे काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और काशी विश्वनाथ का दर्शन आज से मैंने 2-4 साल पहले किया था। काफ़ी वहाँ निर्माण नहीं था कि अब इस बार जो मैं गया हूँ वहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएं थी, बहुत सारी चीज़ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध अतिक्रमण तोड़ने के नाम पर बड़ा खेल किया जा रहा है और अधिकारी के साथ कर्मचारी इस काम में व्यस्त नजर आ रहे हैं। दरअसल मेरठ विकास प्राधिकरण के जोन C1 में अवैध निर्माण का कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा है और मेरठ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के आदेशों को
ताक पर रख करके एमडीए के जोन C1 क्षेत्र में अवैध निर्माणों का ये बड़ा खेल चल रहा है। गौरतलब है कि जोन C1 में अवर अभियंता रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले अवैध निर्माणकर्ताओं से पैसे कमाने की होड़ में कई अवैध निर्माण शुरू कर दिए थे और मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी जोन C1 क्षेत्र में चल रहे कई अवैध निर्माण पर अपनी आंख मूंद कर बैठा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि जोन C1 क्षेत्र में मनोज सिंह व साथी राहुल के द्वारा कच्ची कॉलोनी बागपत रोड पर विकसित की जा रही है, जिसको चंद दिनों पहले ध्वस्त किया गया था। बावजूद उसके उस अवैध कच्ची कॉलोनी पर दोबारा निर्माण शुरू किया जा रहा है। वहीं जोन C1 के भोला रोड स्थित लेखानगर के बाहर कई अवैध दुकानों का निर्माण कार्य भी लगातार जारी है। सुबापुर पुलिस चौकी के पीछे दोपहिया रोड पर कई अवैध कमर्शियल निर्माण किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रोहटा रोड के हरदेव नगर के अंदर कई अवैध निर्माण कार्य लगातार जारी हैं। अब सवाल यह है कि क्या मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ऐसे भ्रष्ट अफसर अभियंताओं पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं? तो पूरा मामला हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां मेरठ विकास प्राधिकरण पर भी अब कई सवाल चूंकि खड़े हो रहे हैं। जहां एक और अवैध निर्माण कार्य लगातार जारी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये बड़ा सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध अतिक्रमण तोड़ने के नाम पर यह बड़ा खेल किया जा रहा है और अधिकारी के साथ कर्मचारी भी इस काम में बताया जा रहा है कि व्यस्त नजर आए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां कॉलेज से घर वापस लौट रहे छात्रों के दो गुटों में मारपीट हो गई, जिसमें आपको बता दें कि दो युवक छात्र थे और वहीं पीड़ित छात्र ने बताया कि कॉलेज में धरना प्रदर्शन में शामिल होने के कारण मुस्लिम आरोपी पीड़ित से रंजिश रखते थे। जैसे ही वे कॉलेज से अपने साथियों के साथ घर जा रहे थे, मुस्लिम दबंगों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ जमकर मारपीट की गई, जिसकी शिकायत करने पीड़ित कोतवाली पहुंचा और वहां पर पुलिस घायल को मेडिकल कराने के लिए सरकारी अस्पताल ले गई और जहां आरोपी मेडिकल कराने गए, पीड़ित का वहां पर बताया जा रहा था कि उसका पीछा भी किया गया और जो पीड़ित के साथी बाहर खड़े हुए थे, उन पर भी मुस्लिम आरोपियों ने लाठी डंडे से हमला बोल दिया, जिससे अस्पताल में भगदड़ मच गई और जिसके बाद हिंदू जागरण कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर के प्रदर्शन भी किया गया। एडीएम प्रशांत भारती ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को समझाकर शांत करा दिया गया और मामले में कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। एक कॉलेज के कुछ लड़कों के बीच में झगड़ा हुआ था, उसमें 3 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, इनका मेडिकल हुआ है। उनके परिजनों द्वारा अभी तहरीर लिखी जा रही है, तहरीर प्राप्त हो जाएगी तो जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच हिंदू जागरण मंच के कुछ लोगों ने इसको लेकर के कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन भी किया था। उनको भी आश्वस्त किया गया है कि तहरीर प्राप्त हो रही है। पुलिस ने कुछ लोगों को उसमें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। तहरीर प्राप्त होने के बाद जो भी वैधानिक और सख्त कार्रवाई है वो सारी करी जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि छात्रों के गुटों के बीच झगड़ा हुआ है और उस झगड़े के बाद जो है पुलिस ने अरेस्टिंग की कार्रवाई की है और अभी उनकी तरफ से तहरीर आ रही है। तहरीर के साथ आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। सर, जो प्रदर्शन किया गया है, जिन लोगों द्वारा किया गया है, उन्हें किस तरह का आश्वासन मिला? प्रदर्शन में उनकी मुख्य मांग थी कि इस घटना के ऊपर जो है प्रभावी कार्रवाई की जाए और उनकी जो मांग थी वो हम लोगों ने जो आश्वासन दिया उससे वो सहमत हुए और आकर के उन्होंने अपनी बात कही। पहले वो सड़क पे थे, फिर थाने में आए, थाने में आकर के उन्होंने अपनी बात कही है और हम लोग कार्रवाई करें, हमारी कार्रवाई से संतुष्ट हैं। हमने अरेस्टिंग भी कर रखी है और प्रभावी कार्रवाई करके। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां चेकिंग के दौरान बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें पैर में गोली लगने से 50,000 का इनामी बदमाश बग्गा उर्फ नाजिम घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने 4 साथियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल सहित चांदी के आभूषण भी बरामद किए। घटना थाना हाईवे के जय गुरुदेव मंदिर के पीछे सलीमपुर रोड की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इसके 4 अन्य साथियों से पूछताछ भी कर रही है।
जय गुरुदेव आश्रम के पीछे पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई शातिर बदमाश आने वाला है। इस सूचना पे पुलिस टीम के द्वारा जब वहां चेकिंग की जा रही थी तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आता दिखाई दिया। जब पुलिस टीम ने उसको रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करी। उस पे एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम नरेश, थाना महावन का रहने वाला बताया तथा ये पता चला कि उसके ऊपर 8 मुकदमे दर्ज हैं लूट के और स्नैचिंग के। इसके अलावा वो दिल्ली से भी अभी 9 साल की सजा काट करके आया है। घायल को अस्पताल भिजवा दिया गया है उपचार के लिए और वहां मौके से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार प्रशासन अपनी मुहिम चलाकर नकेल कसने का काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी खनन माफिया प्रशासन पर हावी होते हुए दिख रहे हैं। ताजा ही मामला मुरादाबाद के लाकड़ी फाजलपुर से सामने आया, जहां खनन माफियाओं ने रातों रात खनन की गाड़ियों को निकालने के लिए कच्चे पुल का निर्माण कर दिया। एसडीएम परमानंद सिंह को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत बुलडोजर भेज करके पुल को तुड़वा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि इस पुल का निर्माण सत्ताधारी नेताओं की शाह पर किया गया था, जिनसे इस खनन में हिस्सेदारी भी है। शिकायत आई थी कि उधर लाकड़ी फाजलपुर में कुछ जो है खनन में लिप्त लोग जो है, इसमें मैंने इतने बीच में ट्रैक्टर टाली भी पकड़ी थी 3-4 दिन पहले। तो संज्ञान में आया था कि उन लोगों ने एक अस्थायी पुल बनाया था जिस पर रात रात अपने ट्रैक्टर टाली को निकाल सके। तो संज्ञान में आने पर अभी 2 दिन पहले जेसीबी से उस पुल को जो है तोड़ दिया गया है ताकि जो है उधर से खनन होकर आ न पाए और ऐसे लोगों पर लगा। और एक और खबर मुरादाबाद से आपको बता दें, जहां हिंदू कॉलेज में 1 जनवरी से ड्रेस पहनकर आना अनिवार्य किया जाने के विरोध में कुछ छात्राओं ने बुर्का पहनकर के क्लास में बैठने पर रोके जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और वहीं स्कूल प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा है। दरअसल समाजवादी पार्टी की छात्रा ने बुर्का पहनकर के क्लास में बैठने का समर्थन किया और वही विद्यार्थियों को लगातार टोका-टाकी के बावजूद भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं बिना ड्रेस के ही कॉलेज पहुंच रहे हैं, यानी कि ड्रेस कोड जो वहां पर लागू किया गया है उसका पालन नहीं किया जा रहा। आपको बता दें कि ड्रेस कोड लागू करने की घोषणा 2 महीने पहले ही कर दी गई थी। वहीं इस मामले में हिंदू कॉलेज के चीफ डॉक्टर एपी सिंह ने बताया कि 1 जनवरी से ड्रेस कोड लागू करने की घोषणा 2 महीने पहले ही कर दी गई थी और ये नियम सभी पर लागू है, इसलिए कॉलेज प्रशासन के निर्माण को सभी को मानना चाहिए। वहीं ड्रेस कोड लागू करने का विरोध जताते हुए छात्र सभा के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस वहां मौके पर पहुंची। जैसे कि आप मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी 2 दिन पहले हिंदू कॉलेज डिग्री कॉलेज में मुरादाबाद में बुर्के का विरोध किया गया। तो मैं इस बात से सहमत हूं, जो विद्यार्थियों ने बुर्के का विरोध किया और कॉलेज विभाग ने बुर्के का विरोध किया, मैं उसकी बात से सहमत हूं और मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, क्योंकि बुर्का आपको जैसे कि मालूम होगा कि ईरान, जबकि वो मुस्लिम कंट्री है पूरी तरीके से, तो वहां भी बुर्के का विरोध हो रहा है। तो ये तो हिंदुस्तान है। ये महाविद्यालय में 15 अक्टूबर से यूनिफॉर्म का कोड पूरी तरीके से लागू किया जा चुका है। ऐसा नहीं है, और इसकी सूचना हमने एडमिशन के समय ही दे दी थी, एडमिशन के दरमियान ही, कि भाई आप अब महाविद्यालय में यूनिफॉर्म कोड लागू हो चुका है। एक वांछित एक मानक उसका निर्धारित किया गया है, उस मानक के अनुरूप ही आपको महाविद्यालय में प्रवेश मिलेगा। 4 महीने से हमने सूचना के संचार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रेरित किया कि वो अब यूनिफॉर्म। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है, जहां मौलवी के द्वारा बोतल में थूकने का वीडियो सामने आया है। पूरा मामला जीन चौराहे पर बनी जिंदपीर मजार का है। मजार पर बैठे मौलवी का दावा है कि यहाँ जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कामना लेकर के आता है तो उसकी कामना मात्र मत्था टेकने से ही पूर्ण हो जाती है। इतना ही नहीं, भूत प्रेत व बड़ी बड़ी बीमारियां सिर्फ थूक वाले पानी को पीने से भाग जाती हैं। हमारे संवाददाता ने जब इनसे पूछा कि मजार कितनी पुरानी है और किस तरीके की यहाँ पर मान्यता है, तो मजार के
गुणगान गाने लगे। इतना ही नहीं, मौलवी को जब पता चला कि ये सुदर्शन न्यूज वाले हैं तो कैमरा बंद करने की भी हिदायत देने लगे। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन अंधविश्वास फैलाने वाले इन मज़ारों के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या फिर नहीं। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां पुलिस ने बैंक एटीएम काटकर लाखों की चोरी करने वाले मेवाती गैंग का पर्दाफाश किया है और पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड को धौलपुर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड के पास से एटीएम काटकर चोरी की गई रकम में से 8 लाख रुपए बरामद किए हैं। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इसने तिहाड़ जेल में मेवाती गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर के एटीएम काटने की योजना बनाई थी। वहीं गिरफ्तार आरोपी ग्वालियर पुलिस द्वारा पहले भी 2 बार गिरफ्तार हो चुका है और ग्वालियर जेल में बंद भी रहा था। इससे पहले भी आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने उसके 2 साथियों को दबोच लिया था, लेकिन दिल्ली पुलिस लूटी गई रकम बरामद नहीं कर पाई थी। गौरतलब है कि पुलिस ने राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मेवात में डेरा डाल दिया है और 2 आरोपियों की फिलहाल अभी भी तलाश जारी है। एटीएम कटिंग की वारदात हुई थी एक मुरार थाना क्षेत्र में और एक बहुड़ापुर थाना क्षेत्र में। ग्वालियर क्राइम ब्रांच, थाना मुरार और थाना बहुड़ापुर की टीम और हमारे जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं दोनों जगहों के, सभी ने संयुक्त प्रयास से बड़ी मेहनत करके बदमाशों की पहचान की। हमारी टीम नूह मेवात इलाके में डेरा डाले हुई थी। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, धौलपुर का रहने वाला है, बड़ा शातिर आरोपी है। इसके पास से 8 लाख रुपए और एटीएम कटिंग के साजो सामान बरामद हुआ है और कुल मिला के घटनाक्रम ये है कि ये जो धौलपुर का रहने वाला आरोपी है, ये ग्वालियर में 5 साल रह के एक कॉन्ट्रैक्टर की इसने। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री खाचरियावास ने कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राजनीतिक नियुक्तियों पर जो बयान दिया है वह पॉजिटिव बयान है। सचिन पायलट ने जो ये बयान दिया है ये पार्टी के हित में है। जो कार्यकर्ता हमारे साथ सड़कों पर संघर्ष करते आए हैं, राजनीतिक नियुक्तियों में उन्हीं का ही सबसे ज्यादा हक है, ना कि किसी अधिकारी का। इस मामले में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य प्रभारी मंत्रियों से भी बात करूंगा। अधिकारियों की जगह कार्यकर्ताओं को भी कोई महत्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पहले मिलनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए। ऑफिसर पद से रिटायर होते ही उन्हें नियुक्ति दी जाती है, तो उनकी जगह हमारे कार्यकर्ताओं को नियुक्ति मिलनी चाहिए। ये उनका एक पॉजिटिव बयान है। जो कोई पॉजिटिव बयान आता है तो उसका सम्मान भी होना चाहिए। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले ही सचिन पायलट को गद्दार कहा था। इसके बाद कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आया। मुख्यमंत्री गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर है, हमारे विधायक दल के नेता है। सचिन पायलट जी हमारे एक्स डिप्टी सीएम है और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, तो दोनों का अपनी जगह सम्मान है। अब इन लोगों ने बयान दिया है, बयान तब आया जब इनके लिए हमारा देश का सबसे बड़ा नेता हमारे राहुल गांधी है। हम सब कार्यकर्ता है और सब उनके पीछे खड़े हैं। जब राहुल गांधी जी ने कह दिया दोनों असर्ट है, तो उसके बाद कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। ऐसे में कौन क्या बयान दे रहा है, अब इनके बयान के ऊपर तो बयान सिर्फ राहुल गांधी जी का केंद्रीय नेतृत्व दे। असम के डिब्रूगढ़ के एक चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा के दौरान एक 11 महीने के शिशु के शरीर में 3 भ्रूण पाए गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों के पेट से भ्रूण निकालने के मामले रेयर होते हैं और 3 भ्रूण निकालने का तो मतलब है कि ये दुनिया का पहला ऐसा केस है। लगातार 3 घंटे तक गंभीर उपचार के बाद शिशु के पेट से 3 भ्रूण निकाले गए। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने बताया कि इस तरह का मसला चिकित्सा विज्ञान के समक्ष इससे पहले कभी नहीं आया। 11 महीने के शिशु के देह में भ्रूण मिलने से श्लेय चिकित्सक डॉक्टर हेमंत कुमार दत्त और उनके साथी चिकित्सक हैरान थे। फिलहाल शिशु अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया है। ये ऑपरेशन करीब करीब 3 घंटे चला और इस सर्जरी में काफ़ी ईप्स एंड बट्स आए, लेकिन फाइनली जो टीम है उसने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अभी जो बच्चा है वो पूरी तरह से स्वस्थ है। ऐसा पाया गया कि बच्चे के पेट के अंदर किडनी के पीछे की तरफ और लीवर के नीचे की तरफ एक बड़ा सा
बैग था, जिस बैग के अंदर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।